आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सियासी बयानबाजी चरम पर है। कमलनाथ के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी मौन धरने पर बैठी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महिला का अपमान नहीं सहेंगे। कांग्रेस की सोच सामने आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में धरने पर बैठे। बीजेपी के कई नेता अलग अलग हिस्सों में मौन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने विवादित बयान पर कमलनाथ पर पलटवार किया। क्योंकि मैं दलित जाति से हूं, इसलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ऐसा उन्होंने कहा। इमरती देवी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की है कि वो इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में जगह न दें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी की। कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहा था, जिस पर विवाद बढ़ गया। राजस्थान के जालौन में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप किया गया। बदमाशों ने अगवा कर गैंगरेप किया। पीड़िता ने होश में आने के बाद पुलिस को बयान दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र की आज कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस रिमांड की मांग करेगी। बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को समर्थन करने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को पार्टी ने नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। यूपी के कानपुर देहात में दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घर में सो रही पीड़िता के साथ गांव के ही 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपने माता पिता को आप बीती बताई, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गैंगरेप की वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। रविवार को कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा, देश में दबे कुचलों की आवाज दबाई जा रही है। क्या यही नया राजधर्म है? सोनिया गांधी ने कहा, भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कृषि बिल अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरा। कृषि बिल पर केंद्र को घेरते हुए सोनिया गांधी ने कहा, हरित क्रांति से अर्जित किए गए फायदों को समाप्त करने की साजिश रची गई। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की एनसीपी में जाने की अटकलें तेज हुई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद मिल सकता है। एकनाथ खड़से को महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री का पद मिल सकता है। हालांकि अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। एकनाथ खड़से बीजेपी में अपनी उपेक्षा से काफी नाराज चल रहे थे। कई बार पार्टी आलाकमान से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में चुनाव प्रचार के बीच में आतंकी हमले का अलर्ट है। पीएम मोदी के सभा को आतंकी निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने नक्सली हमले की आशंका जाहिर की। प्रशासन को अलर्ट पर रखा। बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी 23 अक्टूबर से रैली की शुरुआत करने वाले हैं। चुनाव के लिए पीएम 12 रैली करेंगे। बिहार चुनाव में दूसरे चरण में नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। चिराग पासवान 21 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। बस यात्रा के जरिए एलजेपी उम्मीदवारों के लिए लोगों से समर्थन मांगेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने उद्योग को लेकर सीएम नीतीश से ट्वीट करके सवाल किया। कहा, बिहार में अब क्या बंद होगा? जेडीयू प्रत्याशियों के लिए आज सीएम नीतीश कुमार 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने गाना लॉन्च किया। गाने के जरिए मोदी नीतीश की दोस्ती को दिखाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने बिहार के मतदाताओं के नाम खुला पत्र लिखा। जनता से अपील की उनकी बेटी सुभाषिनी को बिहारीगंज सीट से जिताएं। आईपीएल के 37वें मुकाबले में आज चेन्नई की राजस्थान से टक्कर है। दोनों ही टीमें अंक तालिका में निचले नंबर पर हैं। आईपीएल के 36वें मैच में पंजाब ने मुंबई को डबल सुपर ओवर में हराया। आईपीएल में पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर खेले गए। मुंबई और पंजाब के बीच खेला गया पहला सुपर ओवर टाई रहा। दूसरे सुपर ओवर में मुंबई ने 12 रन का टारगेट दिया। पंजाब ने 4 बॉल में जीत हासिल कर ली। पहले सुपर ओवर में पंजाब ने 5 रन बनाए थे। इसके जवाब में मुंबई भी 5 रन ही बना सकी। मुंबई की तरफ से बुमराह और पंजाब की तरफ से शमी ने सुपर ओवर खेला। नियम के मुताबिक पहले सुपर ओवर में बैटिंग और बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी दूसरे सुपर ओवर में सिर्फ फील्डिंग ही कर सकते हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 177 रन का टारगेट दिया था। जवाब में पंजाब ने 6 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की सधी हुई शुरुआत दिखी। टीम ने 37 रन पर पहला विकेट गंवाया। मुंबई के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने सबसे ज्यादा 53 रन की पारी खेली। मुंबई के लिए ये उनकी लगातार तीसरी 50 है।
आईपीएल के 35वें मैच में कोलकाता ने हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। कोलकाता ने सीजन में दूसरी बार हैदराबाद को हराया। केकेआर के लिए लोकी फर्ग्यूसन ने सुपर ओवर किया। उन्होंने 3 बॉल में ही डेविड वार्नर और अब्दुल समद को आउट कर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर फिर आतंकी हमला हुआ। पुलवामा के गंगू में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हुआ। सुरक्षा का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को उनके 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। ट्विटर ने एक विवादित नक्शा जारी किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया। भारत चीन के बीच में 8वें दौर की कमांडर लेवल की मीटिंग आज होगी, जिसमें मई 2020 से पहले की स्थिति पर चर्चा होगी। त्योहारी सीजन में दिल्ली के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 55,722 नए मरीज बढ़े हैं। देश में 24 घंटे में 579 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,14,610 तक पहुंचा है। देश में कोरोना के अब तक 75,50,273 केस सामने आ चुके हैं। 7,83,311 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,299 नए मरीज बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 15,95,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। 7 महीने से बंद मुंबई मेट्रो आज से शुरू हो गई है। सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक मेट्रो चलेगी। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी नेता मुश्ताक कुरैशी पर हुए जानलेवा हमले का वीडियो सामने आया। नकाबपोश युवक लाठी डंडों से हमला करते हुए दिखे। यूपी के वाराणसी में बिजली के फ्लैट रेट को लेकर बुनकरों की हड़ताल जारी है। बुनकरों ने बिजली के बढ़े रेट का विरोध किया है। राजस्थान के भरतपुर में महापंचायत आयोजित करने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। पुलिस ने गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह वैसा समेत 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के मैनपुरी में मकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई। एक युवक की मौत हो गई। लखनऊ में दबंगों ने घर में घुसकर मकान मालिक को पीटा। महिलाओं से अभद्रता की गई। यूपी के गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों की दबंगई का वीडियो सामने आया। वीडियो में पुलिसकर्मी दुकान के बाहर सामान फेंकते हुए दिखाई दिए। यूपी के सीतापुर में घर के बाहर सो रही दंपति पर एसिड फेंका। पति झुलसा पत्नी बार-बार बची। उत्तराखंड के रुड़की में व्रत के बाद कूटू आटा खाने से 50 लोगों की तबीयत खराब हो गई। आनंद फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यूपी के कानपुर देहात में चाय बनाते वक्त सिलेंडर अचानक से ब्लास्ट हो गया। 11 लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी हुए हैं। राजस्थान के उदयपुर में लूट के इरादे से बदमाशों ने शराब की दुकान पर फायरिंग कर दी। पुलिस को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। यूपी के वाराणसी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला का मंगलसूत्र छीना। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। करीब 1.5 घंटे चली छापेमारी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। गाजियाबाद में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा करते हुए मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगरा में गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट से 2 घरों में भीषण आग लग गई। मुंबई के मुंब्रा बाईपास के पास एक कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया। कंटेनर प्लास्टिक से लदा हुआ था। यूपी के उन्नाव में संदिग्ध हालात में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। मथुरा में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। करीब 6 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए। यूपी के झांसी में कार अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गई। 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। हैदराबाद में एक बार फिर से मुसीबत की बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नवरात्र में मां वैष्णो देवी के दरबार में काफी चहल पहल दिख रही है। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें माता के दर्शन के लिए दिखाई दी। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में नवरात्रि के चलते अचानक भीड़ बढ़ जाने की वजह से स्थानीय पुलिस वालों ने मंदिर को बंद करा दिया। रेलवे अब ट्रेन से पेंट्री कार हटाने की तैयारी में है। 300 ट्रेनों में पेंट्री कार को हटाने से इस सेक्टर में 10,000 लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर आज फिर से बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन व्यवस्था न होने तक मंदिर बंद रहेंगे। देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी के लिए 1 नवंबर से 1 टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी जरूरी हो जाएगा। सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए होम डिलीवरी सिस्टम में बदलाव किया गया है। कोरोना की वजह से सोने का आयात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सोने के आयात में इस बार पहली छमाही में 57% की गिरावट आई है।
रिलायंस जियो 5,000 रुपए से कम कीमत वाला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कीमत 2,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक हो जाएगा। अजरबैजान के गाजा शहर में हुए मिसाइल हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। अटैक में 52 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अजरबैजान में इस हमले का आरोप आर्मेनिया पर लगाया गया है, जबकि आर्मेनिया ने हमले से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान के फिरोज कोहा में कार ब्लास्ट हुआ। धमाके में 16 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा जख्मी हैं। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची में होटल का दरवाजा तोड़कर नवाज शरीफ के दामाद को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शनों में मरियम नवाज ने भाग लिया था। इमरान खान पर निशाना साधा। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया। कराची में संयुक्त विपक्ष की रैली में जन सैलाब उमड़ा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। 11 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान में 11 पार्टियों वाले संयुक्त विपक्षी रैली में लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अगली रैली 25 अक्टूबर को क्वेटा में होगी। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 52 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 83,65,000 के पार पहुंच गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,24,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8,47,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 13,99,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 24,000 के पार है। नवरात्र के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऐप के जरिए अब श्रद्धालु घर बैठे ही माता के लाइव दर्शन कर सकेंगे। राजस्थान के राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर ने PTET 2020 परीक्षाओं के लिए अलॉटमेंट लेटर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल ऑफर का ऐलान किया। ऑफर के तहत अलग अलग छूट दी जा रही है। ICICI बैंक ने 1 करोड़ रुपए तक के एजुकेशन लोन की सुविधा देने का ऐलान किया। लोन में रीपेमेंट ऑप्शन और दूसरे फायदे मिल सकेंगे। ओला ने पुणे में एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया है, जिससे अगले कुछ सालों में लगभग 1,000 इंजीनियरों को रोजगार मिल सकेगा। रिलायंस जियो ने अपने स्पेशल टैरिफ की कीमत अब 255 रुपए कर दी है। अब आप फ्री में IPL के मजे डिज्नी और हॉटस्टार पर भी ले सकेंगे। त्योहारी सीजन के बीच में SBI ने ग्राहकों को सस्ते में गोल्ड लोन, कार और पर्सनल लोन देने का ऐलान किया है। बैंक ने सभी लोन पर प्रोसेसिंग फीस 0 कर दी है।